क्या आपको भी लगता था कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है? देखिए, हमने पूरे बंगाल में ग्राउंड जीरो से कवरेज करके आपको बंगाल की रियलिटी दिखाई। तो आखिर वो क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने दीदी का किला गिरा दिया? द बिगेस्ट रीजन वॉज द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। 2021 याद है, तब भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी पर जीत नहीं मिली, क्योंकि टीएमसी के गुंडों के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। पोस्ट पोल वायलेंस का इतना खौफ था लोगों के मन में। लेकिन इस बार होम मिनिस्टर का वो प्रॉमिस कि फोर्सेस इलेक्शन के 2 महीने बाद तक रहेंगी, गेम चेंजर साबित हुआ। लोगों के मन से डर निकला और वो वोटिंग बूथ तक पहुंचे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार थ्रेट्स के बावजूद ये इंश्योर किया कि वोटर्स के बीच में आपस कोई झड़प ना हो, डर ना हो, सब सेफली पोलिंग बूथ पर जा पाए। हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। दूसरा बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी ममता बनर्जी के पास अपनी रैलियों में बताने के लिए कोई नया विजन नहीं था। वही बंगाल की जनता देख रही थी कि बाकी स्टेट्स में डबल इंजन गवर्नमेंट कैसे तेजी से विकास कर रही है। लोग बदलाव चाहते थे और वो बदलाव उन्हें बीजेपी में दिखा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की सख्ती। इस बार एसआईआर के जरिए फर्जी वोटों की लिस्ट को बाहर किया गया। बंगाल में जो फेक वोटिंग का पुराना ट्रेंड था, उस पर इस बार लगाम लगी, जिससे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फिल्ट्रेशन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स फैक्टर। बंगाल के लोगों को यह एहसास हो गया कि बांग्लादेशी घुसपैठी उनका हक मार रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये इतना बड़ा थ्रेट है। ऊपर से हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। ममता दीदी का मां माटी मानुष का नारा ग्राउंड पर बिल्कुल फेल हो गया और हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के फेवर में वोट किया। आज ममता बनर्जी भले ही काउंटिंग में गड़बड़ का आरोप लगा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस टाइम पे कहां थी जब पोलिंग के दिन टीएमसी के गुंडों ने ईवीएम पर बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा दी थी। हकीकत यह है कि बंगाल से उनकी विदाई तय थी। दीदी, आप काम के बल पे नहीं, अपने गुंडों के बल पर जीत रही थी। अब बंगाल की जनता जो है वो जाग चुकी है और नतीजा सबके सामने है।